अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिजिक्स जेनिक्स के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था एंड फर्दर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इसके बारे में भी हमने जो है डिटेल के साथ पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ये जो है अगर हम देखें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो जो बॉडी है उसकी कभी स्पीड तेज भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या जो उसकी वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकती है और इरेगुलर वेलोसिटी यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, वो वेरियस भी हो सकती है, यानी कि कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सेलरेशन, समटाइम्स अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कहता है कभी कभी जो एक बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, एंड द अदर साइड द बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी। एंड कभी जो वो वही बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही होती है उसके साथ भी मूव कर सकती है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। जो उसकी वेलोसिटी होती है वो किस वजह से चेंज होती है? वो उसके मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज हो सकती है और उसकी डायरेक्शन की वजह से भी चेंज हो सकती है, या इन दोनों की वजह से भी चेंज हो सकती है। That change in velocity of a body causes acceleration in it। यानी कि ये वाली जो चेंज होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर पाई जाती है, जो वेलोसिटी के अंदर आती है वो चेंज है, वो वाली जो चेंज होती है वो क्या करती है? वजह बनती है एक्सेलरेशन की। किसके अंदर? उस बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है। Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body। Acceleration वो कहता है एक रेट है क्या? ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है किसके? एक बॉडी का। टाइम रेट, जहां पे रेट आ जाए तो टाइम के लिहाज से किसी भी चीज का जो चेंज है पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं। अब यहां पे टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है किसी की बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है उसको अगर हम टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो टाइम उसने लिया है, जिस टाइम के लिहाज से उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी? एक्सेलरेशन बनेगा। अब हमने देखना है ये चेंज इन वेलोसिटी का वर्ड यहां पे यूज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या चीज है? यहां पे देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से क्या मुराद है? फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो बॉडी अपनी अगर जो एक बॉडी मूव कर रही है रेस्ट पोजीशन पे आने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसकी, वो वाली वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। और जब एक बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, मोशन में आती है, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी और फाइनल मतलब लास्ट वाली आखिरी वेलोसिटी। वेलोसिटी की समझ आ गई। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको टाइम टेकन के ऊपर क्या करना है? डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहां पे एक्सेलरेशन को हमने ए के साथ डिनोट किया है और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ के साथ माइनस वैसे एज इट इज, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई के साथ उसको डिनोट किया गया है और टाइम जो है उसको स्मॉल टी के साथ डिनोट किया है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकली फार्मूला है वो क्या है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी।
नेक्स्ट है यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक जो एक्सेलरेशन है उसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी पढ़ा था और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था, इसी तरह हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, let the time t is divided into many smaller intervals of time। कहता है फर्ज करें कि जो टाइम है हमारे पास उसको हमने डिवाइड कर लिया है बहुत ज्यादा स्मॉलर डिविजन्स के अंदर। if the rate of change of velocity during all these intervals remain constant, then the acceleration also remains constant। एक्सेलरेशन ए जो है वो आल्सो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस बात को समझिए, वो कहता है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर जो टाइम हमने डिवाइड किया था स्मॉल इंटरवल्स के अंदर, उसके मुताबिक जो है उस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो जो है बिल्कुल सेम रहे, वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। वो जो एक्सेलरेशन होगा जो कांस्टेंट रहेगा उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? कि वो वाला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और कहता है प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर वो कहता है अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल changes in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be। और कहता है एक जो बॉडी है वो जो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है वो बिल्कुल इक्वल हो। किसके अंदर? इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर। वो टाइम बिल्कुल स्मॉल, वो जो टाइम के इंटरवल्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। वो वाला जो एक्सेलरेशन होगा जो इस टाइम इंटरवल्स के इक्वल होगा, चेंजेस उसकी इक्वल होंगी टाइम इंटरवल्स के, तो वो वाला एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। जब एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ साथ इंक्रीज कर रही होती है तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो वाला एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। मैं लिख भी देता हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is positive when the velocity increases with the time intervals। जब टाइम इंटरवल्स के साथ एक एक्सेलरेशन जो है जब एक टाइम इंटरवल्स के साथ एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि जिस तरह से उसका टाइम जो है बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह से उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब इस जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन है, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल उसी सिमत के अंदर जिस सिमत के अंदर उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस सिमत के अंदर वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अगर बॉडी इस सिमत इस जानब जो है वो मूव कर रही है, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जो है बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट होगी। अगर बॉडी
राइट से लेफ्ट मूव कर रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो राइट से लेफ्ट की जानिब होगी। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है। द एक्सेलरेशन of a body is negative when the velocity of a body decreases with time intervals। जब टाइम इंटरवल्स के साथ साथ जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उस तरह से एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस बॉडी के अंदर वो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उस बॉडी की मूविंग पोजीशन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। मतलब अगर एक बॉडी जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर एक बॉडी जो है वो राइट से लेफ्ट की जानिब जो है मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट की जानिब होगी। अगर एक बॉडी लेफ्ट से राइट की जानिब मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो राइट से लेफ्ट की जानिब होगी। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको हम डिसेलरेशन भी कह सकते हैं और रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है। इसके दो नाम हैं एक्सेलरेशन के, नेगेटिव एक्सेलरेशन के, इसको डिसेलरेशन भी कहा जा सकता है और रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, 2 नंबर का एमसीक्यूज आ सकता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर बताया करें। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।